आज टोंक में सचिन पायलट साहब नॉमिनेशन भरने आ रहे हैं, तो उसके लिए भूतेश्वर महादेव मंदिर में एक सभा का आयोजन किया गया है। उसके बाद यहाँ से वो मुख्य बाजार में होते हुए फिर अपना नॉमिनेशन दाखिल करने जाएंगे। तो यहाँ सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं। हम बारी बारी से उनसे सवाल करेंगे, क्या उम्मीदें हैं इस बार सचिन पायलट साहब से? सचिन पायलट साहब 100% निकले हुए हैं और उम्मीद है कि सब लोग उनके साथ साथ लगे हुए हैं और विकास के तौर पे भी, सारे काम के तौर पे जो भी उन्होंने करा है सबको पता है, जनता को। आपको लगता है पिछले 5 साल में टोंक का विकास हो पाया? विकास हुआ है, जो सबके सामने विकास हुआ है। शिक्षा है, रोड है, सारे काम होने वाले हो ही रहे हैं। जो काम बचे हुए हैं आने वाली सरकार में पूरे हो जाएंगे। आपका नाम बताइए। मैं राजेश हूँ साहब, बम्बोर गांव से आया हूँ। अच्छा, और ये सभी बम्बोर वासी हैं। राजस्थान सरकार में सचिन पायलट साहब टोंक से विधायक थे। हाँ। एक बच्चा पेपर की तैयारी करता है, बहुत मेहनत लगती है, 19 से ज्यादा पेपर लीक होते हैं, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? इस कार्यकाल में तो साहब 2 साल का कार्यकाल तो कोरोना ने ले लिया और 3 साल के कार्यकाल में एक इतिहास रचा है कांग्रेस गवर्नमेंट ने। और इतना बड़ा इतिहास रचा है कि 3 साल के कार्यकाल में 1500 करोड़ रुपए का विकास कार्य टोंक में हुआ है। और ग्रामीण की बात करें तो मेरे बम्बोर में 10 करोड़ के विकास कार्य पायलट साहब ने करवाए हैं, जो मैं गिना सकता हूँ। और गिनाने में थोड़ा लंबा टाइम लगता है क्योंकि 1 करोड़ 10 लाख रुपए की बिल्डिंग तो बम्बोर स्कूल को दी है पायलट साहब ने, और करीब 4 करोड़ के रोड दिए हैं। और चंदलाई बांध की नहर जो 14 साल से हमारे लंबित थी, उसको 1.5 करोड़ रुपए दे करके उस नहर का निर्माण भी पायलट साहब ने कराया है, जिससे हमारे बम्बोर गांव को पानी मिला है। तो हमारे लिए तो भागीरथ बन करके आए हैं। और जिस प्रकार टोंक की बनास नदी के खरबूजे की महक दिल्ली में दौड़ती थी, आज पायलट साहब के आने से टोंक एक पिछड़ा हुआ जिला था, जिसको एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखने का काम पायलट साहब ने किया है। पायलट साहब 1 लाख वोटों से भी अधिक वोटों से जीतेंगे और यहाँ सभी बीजेपी और कांग्रेस के लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। और पायलट साहब इतिहास लिख रहे हैं और हम चाहते हैं कि पायलट साहब को अभी वक्त है वो सीएम का चौरा घोषित कर दें। तो ये मान के चलो कि सड़कों पे आदमी नहीं आएगा और जयपुर में जब उनका पदभार ग्रहण होगा तो जयपुर पूरा जाम हो जाएगा, ऐसा इतिहास लिखा जाएगा। आप कह रहे हैं कि टोंक में विकास बहुत हुआ है, 1500 करोड़ का आसपास का विकास हुआ, आपको लगता है कि सच्चाई है इस बात में? ये बात बिल्कुल सही है। मैं 20 साल से पानी के टापों में रहता था, इनके आने के बाद में पुलिया का निर्माण हो गया। मेरे कहाँ से हैं आप? मैं बमोर से हूँ, टोंक तहसील से हूँ। मेरे बच्चे 15 दिन तक दूसरे के घर पे रहते थे, नाला का पानी आता था, इतना दुखी था मैं। इनके आने के बाद में पुलिया बन गई, वो पाइप रख गए और कह रहे लोग भाई स्टेट हाईवे और हो गया, जो और ऊंची पुलिया हो जाएगी। तो अच्छे दिन इनके आने के बाद में हमारे को देखने पड़े, बहुत खुशी है हमारे को कि इनके आने से हमारी समस्या का समाधान हो रहा है। इससे पहले भी हमने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बात करी थी, तो उन्होंने विकास कार्य में जो टोंक में एक अल्पसंख्यक छात्रावास बन रहा है, गहलोत नदी पे पुलिया बन रही है, उसके अलावा सिविल लाइन का काम हुआ है, मगर ये सब काम तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट या पायलट साहब ने क्या किया? सर पायलट साहब ने बहुत अच्छा काम करा है टोंक में। और आप भी भैया से बात कर रहे थे ना, पेपर लीक का मामला गहलोत जी का, इनका नहीं है। पेपर लीक का इनका मैटर थोड़ी है, पेपर लीक का। और फिर भी मुद्दा उठाया था, मुद्दा नहीं उठाओ तो आप बताओ, आप भी देख रहे हो मुद्दा। अच्छा, आप युवा हैं, आप क्या काम करते हैं? मैं तो सर खेती किसानी आदमी हूँ। तो राजस्थान में बेरोजगारी के नंबर पे राजस्थान दूसरे नंबर पे 22.1 बेरोजगारी है राजस्थान में। तो रोजगार के लिए टोंक में अलग से क्या किया पायलट साहब ने? टोंक में तो देखो पहले भी काम होते थे, अब भी हुए। ठीक है, आपका नाम? मैं ऑर्डिनरी कैप्टन सूरजमल जाट, मैं ग्राम गानौली और गनेती पंचायत से ताल्लुक रखता हूं। और मैं सचिन पायलट साहब का समर्थन हूं जब से 2020 से पेंशन आया हूं तब से। और मैं इनके पिताजी का अंगरक्षक भी रहा हूं, सर्वमान्य पायलट साहब का, और 94 से लेके 97 तक। और अभी जब से पेंशन आया हूँ मैं साहब के संपर्क में हूँ और मैं सचिन पायलट साहब का डायरेक्ट कार्यकर्ता हूँ। सचिन पायलट साहब के आप डायरेक्ट करता है, उनसे 1 या 2 दिन में आपके बीच मिलना होता होगा, बात होती होगी, मगर टोंक की जनता में ये रोष है कि सचिन पायलट साहब 20 से 25 बार टोंक आए, इस पे आप क्या कहेंगे? हर एक आदमी से संपर्क होता है, वह नेशनल के नेता है। सभी आदमी हर गांव में नहीं जा सकते हैं, लेकिन अगर उनको मिलना होता है तो हर पंचायत में घूमते हैं
और अभी कोई वजह नहीं है जो पिछली बार 54,149 वोटों से उनकी विजय प्राप्त हुई थी, इस बार 100% 1 लाख से ऊपर जाएगी। और जो कमी बेसी रही है काम की, अगले 5 साल में वो पूरा करेंगे, अच्छा करेंगे। और मैं कल अपने गांव वालों से भी संपर्क किया हूँ, उन पे रोष है इस चीज का, क्योंकि काम नहीं, थोड़ा बहुत काम की कमी रही है, वो अगले 5 साल में पूरी हो जाएगी। मैं गांव वालों से संपर्क किया है और मैं पूरा भरोसा है मेरी जनता को और मेरे गांव वालों को कि अगले आने वाले समय में पूरा काम होगा। और सचिन पायलट एक बहुत अच्छे लीडर हैं और उनके पिताजी से काफी मेरा संपर्क है और मैं चाहता हूं कि आने वाले 5 साल में ऐसे लीडर का चयन करें जो कि हम आगे भविष्य को उज्जवल बना सकें। धन्यवाद। आपका क्या नाम है? मेरा नाम भोमराज गुज्जर है और कहाँ से हैं आप? भीलवाड़ा हसीन से आए हुए हैं। सचिन पायलट साहब के नामांकन के लिए यहाँ पे आए और मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ता यहाँ आए और हम ये चाहते हैं पिछली बार 56,000 वोटों से जो अब की बार 1 लाख प्लस वोटों से जिताएंगे उनको। और हम हमारे भीलवाड़ा जिले की 7 विधानसभा की सभी सीटें कांग्रेस को जिताएंगे, लेकिन हाईकमान से ये हमारी मांग है कि पायलट साहब को सीएम बनाओ। टोंक में आप घूमे, टोंक में आपने देखा, तो आपको लगता है कि टोंक में विकास हुआ? टोंक में विकास बहुत अच्छा हुआ और सचिन पायलट पिछली बार तो 56,000 वोटों से और अब की बार 1,11,000 वोटों से जीत के जाएंगे यहाँ से। यहाँ की जनता बहुत खुश है। आप कहाँ से हैं? मैं यही से हूँ, टोंक से। मेरा नाम दीपेंद्र सिंह है। सर पायलट साहब ने जो यहाँ पे टोंक में काम किया ना 5 साल में, सर वो बहुत ही सराहनीय काम है। जैसे काम बताइए। जैसे सर उन्होंने सड़कें बनवा दी, रोड का काम किया है, मेडिकल कॉलेज वगैरह है, जो भी फंड्स वगैरह है गाँव में। मेडिकल कॉलेज तो सेंटर का है, लेकिन सर उसमें जो रोड वगैरह है, जो दिक्कत आ रही है उनको सोल्व कर रहे हैं। और सर हमारे यहाँ पे टोंक में सबसे लंबी पुलिया सचिन पायलट जी ने बनवाई है, गलौद घाट वाली, वो सर सराहनीय वर्ग है। और सर देख लीजिए 5 साल में न कोई यहाँ पे दंगा हुआ है, न कोई कुछ भी नहीं हुआ है सर। 5 साल में बहुत शांतिपूर्ण तरीके से गए हैं सर। रोजगार के लिए सचिन पायलट साहब ने टोंक के लिए क्या किया? सर रोजगार के लिए थोड़ा शांत है सचिन पायलट जी। अब सर धीरे धीरे जैसे अगली बार आएंगे सचिन पायलट, इस बार जीत के इस बार सर रीको का विकास करेंगे और फैक्ट्री वगैरह लगवाने का कोशिश करेंगे सर। तो इस बार क्यों? पिछली बार भी तो सत्ता में रहे थे, पिछली बार क्या कमी रही? जनता ने तो 54,000 वोटों से जिताया। सर जनता में कमी रही नहीं है, लेकिन सर कुछ होते हैं इशू, इनके कारण टोंक पीछे रह गए। इस बार सर सब कवर हो जाएगा सर, ऐसा है। आप कहाँ से हैं? सर टोंक से हूँ, प्रॉपर टोंक विधानसभा क्षेत्र है मेरा। टोंक में मैं चिकित्सा की बात करूँ तो अस्पताल में अभी भी 65 से ज्यादा पद खाली है, उस पर आप क्या कहेंगे? सर मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ, ये चिकित्सा का पद है ना, ये 65 से क्या आपको एक बार पायलट साहब की सरकार बन जाए, 65 के एक भी पद खाली नहीं रहेगा। तो पायलट साहब की तो सरकार है, वही तो विधायक है। अभी तो रुको, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, पूरी पार्टी बाकी है, पूरा रेला शुरू हुआ है। अभी तो बीजेपी की बत्तियां बंद हो जाएगी, बीजेपी की बत्तियां। हमने पायलट साहब को 5 साल दे दिए, उनकी सरकार को भी 5 साल दे दिया, सिर्फ 65 बार अभी तक खाली रहे, तो फिर हम कैसे काम करेंगे? आप बताइए, आगे कैसे जनता भरोसा करेगी? एक भी पद खाली नहीं है, आपको पता नहीं होगा। मैं तो जाता हूँ हॉस्पिटल में, एक भी पद खाली नहीं, मुझे बताओ आप जाके। एक डिपार्टमेंट में जैसे नेत्र के 8 चिकित्सक है, कोई कमी नहीं है यहाँ पे पायलट साहब की नेतृत्व। अच्छा मेरी बात सुने, रोजगार के ऊपर क्या कहना चाहिए? कोई ऐसी इंडस्ट्री जो नई शुरू हुई हो टोंक में? सर रोजगार की कोई बात नहीं, गहलोत सरकार काम कर रही पायलट के अंडर में, गहलोत सरकार के अंडर में पायलट साहब काम कर रहे हैं, बहुत काम कराए गहलोत सरकार ने, पायलट साहब खुद क्या काम नहीं कराए, सब काम कराए। विकास पे बताइए, आप विकास में क्या हुआ टोंक में? अगर आप सिटी में हालत देखें तो कई जगह ऐसी है कि सड़कों की हालत अभी भी जर्जर है, उस पर आप क्या कहेंगे? काम करते हैं, कुछ कमियां तो रहती है और काम हुआ है, पायलट साहब के नेतृत्व में बहुत काम हुआ है और आगे भी काम खूब होगा। कमी नहीं रहा, इसीलिए तो पायलट साहब को जिताया था। नहीं, देखिए ऐसा है, जब आदमी कुछ बनता है, एमएलए बनता है, चेयरमैन बनता है, तो काम की कमी रहती है, थोड़ी कि पूरा काम नहीं करेगा। पायलट साहब काम करेंगे। पायलट साहब आज 31 तारीख को फॉर्म भरने जा रहे हैं, भारी बहुमत से जीतेंगे, पूरी जनता का उनका साथ है। लोगों का कहना है कि यहाँ जो भीड़ है या लोग हैं वो लोकल लेवल के नहीं है, बाहर से ज्यादा आए हुए। लोग तो कुछ भी कह सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, कुछ भी कह सकते हैं, उनकी आदत ही ऐसी हो गई। और कुछ असामाजिक तत्व हैं, पब्लिक है, जनता साथ है, हर समाज के लोग पायलट साहब के साथ हैं, हिंदू मुस्लिम हर समाज के, हर जाति के धर्म के लोग उनके साथ है। चलिए, आप क्या कहेंगे? पायलट साहब आज नॉमिनेशन भर रहे हैं, पायलट साहब आज फॉर्म भर रहे हैं और आज ही पायलट साहब यहाँ बता देंगे कि उनकी जीत निश्चित हो गई है। जिस तरह से माहौल है, आज सुबह से ही लोग को ऐसा लग रहा है कोई त्योहार हो। लोग सुबह से यहाँ पर जुट रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं और एक रैली के रूप में लोग वहाँ पर पहुंचेंगे। और इस भीड़ को देखकर जो विपक्ष है बीजेपी वाले, उनके आज ही हार मान लेंगे और उनके हाथ पांव फूल चुके हैं देखकर कि पायलट साहब के साथ इतनी भीड़। जिस तरह से पहले जीते 54,000 वोटों से, अब के से ये टारगेट है 70,000 को पार करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी टोंक की जनता और कुछ लोग यहाँ से बाहर से भी आए हुए।